हेलो एवरीवन। आज है 29 अगस्त और आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 29 अगस्त से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि मलेशिया ने रिसेंटली राइट बैंक नाम का दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक लॉन्च किया। आईएमडी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार स्मार्ट सिटी इंडेक्स में ज्यूरिख, जो कि स्विट्जरलैंड का शहर है, टॉप पर रहा है। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने वानखेड़े स्टेडियम में सुनील गावस्कर की प्रतिमा का अनावरण किया। न्यू डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष और सीआरओ के रूप में डॉक्टर राजीव रंजन की नियुक्ति की गई। आईएनएस उदयगिरी और हिमगिरी प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित किए गए हैं। एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री बताए गए हैं चंद्रबाबू नायडू। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने प्रोजेक्ट आहरण की शुरुआत वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट के सहयोग से शुरू की है। फाइड वर्ल्ड कप, ये जो शतरंज वर्ल्ड कप है, इस साल गोवा होस्ट करेगा। हर साल आयुर्वेदा दिवस मनाया जाएगा 23 सितंबर को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली गुजरात में ई विटारा और बैटरी संयंत्र का शुभारंभ किया है। तो सभी क्वेश्चंस हमने प्रीवियस क्लास में देखे ही थे। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। सवाल है, हाल ही में इंगा रुगीनियन ये किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए? तो अभी हाल ही में यूरोपियन कंट्री लिथुआनिया की नई प्राइम मिनिस्टर बन गई हैं। यदि लिथुआनिया को आप मैप के थ्रू देखेंगे ना, तो यूरोप के मैप में इसकी लोकेशन देख पा रहे हैं। ये है लिथुआनिया और इसके जस्ट बगल में बाल्टिक सी की लोकेशन आप देख पा रहे हैं। मैंने कई बार आपको बताया है कि बाल्टिक सी के किनारे स्थित जो 3 कंट्री हैं, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, मैं फिर से कह देती हूँ, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, यही कंट्री क्या कहलाती है? बाल्टिक कंट्रीज कहलाती हैं। देखिए, कंफ्यूज नहीं होइएगा, बाल्कन कंट्रीज अलग है, बाल्टिक कंट्रीज अलग हैं। तो ये आपकी 3 बाल्टिक कंट्रीज के एग्जाम्पल हैं, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। यहाँ हम लिथुआनिया का डिस्कशन कर रहे हैं। इसकी कैपिटल हो जाएगी विनीसियस, करेंसी हो जाएगी यूरो। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज लिथुआनियाई है और अध्यक्ष यहाँ की गीतानस नौसेदा हो जाएंगी। यहाँ पर ना कुछ और यूरोपियन कंट्री आप देख सकते हैं मैप के थ्रू, जो कि किसी न किसी कारण से अभी चर्चे में थी। जैसे कि नॉर्वे जो है 2025 में जारी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में टॉप पर है। स्वीडन जो है 2025 में जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में टॉप पर है। फिनलैंड 2025 में जारी खुशहाली सूचकांक यानी कि हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप पर है। और डेनमार्क जो है ये करप्शन इंडेक्स यानी कि भ्रष्टाचार सूचकांक में टॉप पर रहा है। अब मैं आपसे क्या पूछने वाली हूँ, ये तो मैंने टॉप की कंट्रीज को मैप के थ्रू दिखा दिया। अब इन्हीं कंट्रीज को आप लोगों को ये बताना है कि भारत की रैंकिंग इन सभी इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है। यदि आप डेली करंट अफेयर की क्लास देखते हैं तो ये आज आप लोगों के लिए होमवर्क है। अब यहाँ से डिस्कशन किया जा रहा है हालिया अपॉइंटमेंट जो प्राइम मिनिस्टर की हुई है इनके बारे में। तो चलिए देख लेते हैं एक स्लाइड के थ्रू। यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर यूलिया स्वीरेडेंको, यूके के कीर स्टारमर, नीदरलैंड के डिक सूफ, बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस, भूटान के शेरिंग तोप के, पाकिस्तान के शाहबाज शरीफ, रशिया के मिखाइल मिशस्टिन, इटली की जॉर्जिया मेलोनी, इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू, जापान के शिगेरू इसबा, नेपाल के केपी शर्मा ओली, फ्रांस के फ्रेंकोइस बायरू, श्रीलंका के हरनी मरसूरिया, मॉरिशस के नवीन राम गुलाम, ट्यूनीशिया के सारा जाफरानी, एस्टोनिया के क्रिस्टन मशल, भारत के तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बेल्जियम के बाटाडी वेवर, कनाडा के मार्क कानी और ऑस्ट्रेलिया के दोबारा से प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बेनीज बन गए हैं। सवाल नंबर दूसरा है, किस शहर में हॉकी एशिया कप 2025 का आयोजन किया जाएगा? तो इस साल इसे होस्ट करने जा रहा है बिहार का राजगीर शहर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो ये अभी फ्राइडे से शुरू हो जाएगा। फ्राइडे कब है? आज। और ये 7 सितंबर तक खेला जाएगा। 7 सितंबर को इसका फाइनल है। और इस टूर्नामेंट में मेजबान भारत सहित कुल 8 टीमें पार्टिसिपेट करने जा रही हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हॉकी को रेगुलेट करने वाली बॉडी है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। फॉर्मेशन ईयर 1924, लॉजन स्विट्जरलैंड, हेडक्वार्टर है तैयब इकराम, अध्यक्ष हैं। भारत में हॉकी को रेगुलेट करने वाली बॉडी है हॉकी इंडिया, जिसका फॉर्मेशन ईयर 2009, दिल्ली में हेडक्वार्टर, दिलीप तिर्की इसके अध्यक्ष हैं। मैं आपको यह भी बता दूं, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम ये है ओडिशा में। ओडिशा के राउरकेला में है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, जिसकी दर्शकों की बैठक क्षमता 20,000 दर्शकों की है। हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है मेजर ध्यानचंद को। और मेजर ध्यानचंद का एक क्वेश्चन मैंने आगे ऐड भी किया है। क्यों ऐड किया है? क्योंकि आज की तारीख पर ध्यान दीजिए, 29 अगस्त का दिन है। चलिए आगे रिलेट करके बताऊंगी। अहमदाबाद की यदि बात की जाए तो कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए मेजबान शहर के रूप में इसे नॉमिनेट किया गया है।
और भारत के अलावा पूरी दुनिया का भी सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ये अहमदाबाद में ही है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ये क्रिकेट स्टेडियम है और अहमदाबाद ये साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। दिल्ली ने देखिए स्पोर्ट्स का ही इवेंट हम रिलेट करेंगे। खो-खो वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी की, मेल फीमेल कैटेगरी दोनों में विजेता भारत है। खोफा फाइड यानी कि शतरंज वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी करने जा रहा है। यहाँ यदि हम आगामी टूर्नामेंट की बात करें, तो 2024 का मेंस टी20 वर्ल्ड कप अमेरिका वेस्ट इंडीज ने होस्ट किया था। इसमें विजेता भारत था। अब 2 साल बाद इसे भारत और श्रीलंका होस्ट करेंगे 2026 में। यानी कि 2024 से 2 साल बाद मैंने कहा। महिलाओं का क्रिकेट वर्ल्ड कप इस साल भारत होस्ट करेगा। चैंपियंस ट्रॉफी यूएई और पाकिस्तान ने होस्ट करी। इसमें भी विजेता भारत रहा था न्यूजीलैंड को हरा करके। फाइड शतरंज वर्ल्ड कप गोवा में होगा। फीफा महिला का वर्ल्ड कप जो ब्राजील फर्स्ट टाइम होस्ट करेगा 2027 में। जबकि नेक्स्ट ईयर पुरुषों का फीफा वर्ल्ड कप 3 कंट्री मिलकर होस्ट करेंगे। मैप में यदि आप देखेंगे ना, तो सबसे ऊपर कनाडा है नॉर्थ अमेरिका में, बीच में यूएसए है, फिर मैक्सिको है। तो यही तीनों कंट्री मिलकर इसे होस्ट करेंगी। 17वां मेंस एशिया क्रिकेट कप यूएई में खेला जाएगा सितंबर के महीने में। सूर्य कुमार यादव कैप्टन चुने गए हैं भारतीय टीम के। विश्व खेलों के 12वें संस्करण का आयोजन चाइना में हुआ। बॉक्सिंग चैंपियनशिप बैंकॉक थाईलैंड में और पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप सऊदी अरब ने होस्ट किया। अगला सवाल है, किस राज्य में भारतीय सेना के द्वारा आरोग्य सेतु अभ्यास इसका आयोजन किया गया? रिसेंटली आयोजित किया गया है असम के तिनसुकिया में और ये भारतीय सेना के द्वारा पहली बार आयोजित अभ्यास है जिसका लक्ष्य है सैन्य चिकित्सा कोर, वरिष्ठ नागरिक डॉक्टरों और स्वास्थ्य केंद्रों के बीच में सहयोग को मजबूत करना। यदि बात की जाए असम की, राजधानी हो जाएगी दिशपुर। मुख्यमंत्री हेमंता बिश्वा शर्मा है। निजुत मोइना योजना का दूसरा चरण इसने लॉन्च किया। कटी बिहू फेस्टिवल, गजमित्र योजना, ऑपरेशन फाल्कन की शुरुआत ये गेंडों के अवैध शिकार और इलीगल ट्रेड को रोकने के लिए शुरू की गई थी। असम के मोइदम्स को यूनेस्को में शामिल किया गया और यूनेस्को में विश्व विरासत सूची में शामिल भारत का 43वां स्थल है। असम राइफल्स के महानिदेशक विकास लखेरा बने। खुद का ये सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है। ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया। बक्सा जिले में गर्सनिया कुसमे नाम के वृक्ष की प्रजाति की खोज की गई। इसके अलावा असम में एक नए प्लांट की खोज की गई, हेप्टाप्लूरम अस्सामिकम नाम का। असम सरकार ने रिसेंटली 18 वर्ष के ऊपर के लोगों को नए आधार कार्ड जारी करने के लिए 1 साल तक रोक लगा दी है। सवाल नंबर चौथा है, किस प्रसिद्ध खिलाड़ी ने अभी हाल ही में आईपीएल से संन्यास लेने का फैसला किया है? तो आंसर इसका हो जाएगा रविचंद्रन अश्विन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आर अश्विन ना ये अभी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेल रहे थे। इन्होंने आईपीएल में अपना डेब्यू किया था 2009 में। सीएसके की ही तरफ से इन्होंने डेब्यू किया था। आईपीएल करियर में इन्होंने 221 मैच खेले हैं जिसमें कि 7.20 की इकोनॉमी दर से 187 विकेट्स इन्होंने लिए हैं। वैसे विराट कोहली, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी ये आईपीएल तो खेल ही रहे हैं लेकिन मई के महीने में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया था विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ने ही। हालांकि महेंद्र सिंह धोनी ये ओडीआई से संन्यास ले चुके हैं, टी20 से भी, टेस्ट से भी। अभी केवल ये घरेलू टूर्नामेंट आईपीएल खेलते हैं। वैसे हालिया जिन खिलाड़ियों ने संन्यास लिया है, मायने नहीं रखता किस खेल से संन्यास लिया, लेकिन संन्यास से रिलेटेड कुछ फैक्ट हम देखने वाले हैं। जैसे कि इसी महीने हमने देखा चितेश्वर पुजारा क्रिकेट से संबंधित जिन्होंने संन्यास लिया। आंद्रे रसल वेस्ट इंडीज से संबंधित हैं, इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया। वेस्ट इंडीज के ही जो व्हाइट बॉल कप्तान, पूर्व व्हाइट बॉल कप्तान थे निकोलस पूरन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया। पीयूष चावला ये भी क्रिकेट से संबंधित है जिन्होंने संन्यास लिया। ग्लेन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, ओडीआई से संन्यास लिए हैं। एंजेलो मैथ्यूज श्रीलंका से संबंधित हैं और ये टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिए हैं। इसके अलावा 12 मई को विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिए। इनसे कुछ दिन पहले ही रोहित शर्मा संन्यास लिए थे टेस्ट क्रिकेट से। इसके अलावा हॉकी से संबंधित वंदना कटारिया ने संन्यास लिया। फुटबॉल से संबंधित सुनील छेत्री ने लास्ट ईयर संन्यास का ऐलान किया था लेकिन अब इन्होंने अपना फैसला वापस ले लिया है। सवाल पांचवा है, किस राज्य में समय पर पेंशन वितरण करने के लिए ई भविष्य पहल की शुरुआत की गई? इसकी शुरुआत अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के द्वारा की गई है। इस पहल का मेन पर्पस है पेंशनधारियों को समय पर पेंशन का वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ये सुनिश्चित करना। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, मुख्यमंत्री पेमा खांडू, राज्यपाल केटी परनायक। टाटा टू जल विद्युत परियोजना हमने यहीं से रिलेट करके पढ़ी थी। अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की पर्वतारोही कबका यानो ने माफ कीजिएगा, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर फतह करी है, तंजानिया में है। 2025 से 35 के डिकेड को जल विद्युत दशक घोषित किया है अरुणाचल प्रदेश ने।
पूर्वी प्रहार अभ्यास यहीं आयोजित किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यहाँ डी आकार का नेजफू सुरंग का उद्घाटन किया। पहला ग्रीन फील्ड डोनी पोलो एयरपोर्ट यहाँ बनकर के तैयार है। नवे क्रम का पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल और 100% घरेलू नल जल कनेक्शन प्रोवाइड कराने वाला पूर्वोत्तर भारत का ये पहला राज्य है। सवाल छठवा है, किस राज्य में 1 सितंबर से नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान की शुरुआत की जानी है? इसकी शुरुआत कर रही है यूपी गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो यदि हेलमेट नहीं लगाए रहेंगे तो फ्यूल भी नहीं मिलेगा। और बेसिकली ना ये नागरिकों की सुरक्षा के लिए पहल है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की। यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया है कि नो हेलमेट नो फ्यूल इस कैंपेन का पर्पस दंडित करना नहीं है, बल्कि नागरिकों को कानून के अनुरूप सुरक्षित व्यवहार अपनाने के लिए इनकरेज करना है। ईंधन तभी जब हेलमेट सिर पर होगा। यही इस कैंपेन का मेन टारगेट है, मेन लक्ष्य है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, नेशनल पार्क में दुधवा पीलीभीत अमनगढ़ रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राज्य की पशु 12 सिंगा पक्षी सारस है, लोकसभा सीटें 80, राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। विजन 2047 हमने रिलेट करके पढ़ा है, यूपी का ही है। रशिया के साथ भारत की डील AK-203 असॉल्ट राइफल को लेकर के है। भारत में इसका निर्माण अमेठी फैक्ट्री में होगा। शशि प्रकाश गोयल यूपी के नए मुख्य सचिव बने हैं। भारत का पहला अश्व रोग मुक्त अपार्टमेंट मेरठ में बना है। शुभांशु शुक्ला के नाम पर छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की है यूपी गवर्नमेंट ने। इसके अलावा शुभांशु शुक्ला को भी हाल ही में सम्मानित भी किया गया है। और यहाँ से एक फैक्ट देखेंगे, यहाँ 140 करोड़ वर्ष पुराना जीवाश्म पार्क को यूनेस्को के धरोहर की संभावित सूची में शामिल किया गया। सलखन गांव ये सोनभद्र यूपी का ही है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले प्रत्येक श्रद्धालुओं को 1 लाख रुपए देगी यूपी गवर्नमेंट। पहला फ्लोटिंग हाट अयोध्या में और ITI चलो अभियान की भी शुरुआत यूपी गवर्नमेंट ने की है। किस दिन तेलुगु भाषा दिवस मनाया जाता है? अगस्त महीने की 29 तारीख को, यानी कि आज के दिन ही तेलुगु भाषा दिवस मनाया जा रहा है। तेलुगु कवि और भाषा सुधारक जो थे गिडुगु वेंकट राममूर्ति, इनकी जयंती के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है, जिन्होंने आम बोलचाल की तेलुगु को बढ़ावा दिया था। हालांकि 29 अगस्त को एक और इम्पोर्टेंट डे है, आगे हम देखेंगे। अगला सवाल है, 28 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री जन धन योजना के कितने वर्ष पूरे हुए? तो स्टैटिक जीके के फॉर्मेट में कई बार मैंने आपको बताया कि ये जो जन धन योजना है इसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 से की गई थी। अभी क्या चल रहा है 2025। उस हिसाब से भी आप काउंट करेंगे तो इस योजना ने कल के दिन अपने 11 वर्ष कंप्लीट कर लिए हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना वित्तीय समावेशन पर एक राष्ट्रीय मिशन है। इसका मेन पर्पस है कि सभी परिवारों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना, यानी कि सभी का खाता बैंक में खुले, बैंकिंग कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराने के पर्पस से इस योजना की शुरुआत की गई थी। स्टैटिक जीके के फॉर्मेट में चलिए कुछ स्कीम्स मैं आप लोगों को रिलेट करके बता देती हूँ। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 15 फरवरी 2024 की स्कीम है, लास्ट ईयर की। इस योजना का पर्पस है 1 करोड़ घरों को प्रति माह 300 यूनिट बिजली मुफ्त प्रोवाइड कराना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 की स्कीम है। इसके तहत LPG कनेक्शन प्रोवाइड कराया जा रहा था धुआं मुक्त रसोई के लिए। इसका दूसरा चरण 2021 में आया और इसकी शुरुआत की गई थी उत्तर प्रदेश के महोबा से। जबकि जो पहला चरण है ना 2016 वाला, इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के बलिया से की गई थी। तीसरा है कि भारत में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों तक बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की थी। 23 सितंबर 2018 को दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है, जिसके अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवर दिया जाता है। इसके अलावा भारत को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत 1 जुलाई 2015 में हुई। मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को। प्रधानमंत्री जनधन योजना ये तो हमने देख ही ली। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान 22 जनवरी 2015 और मुद्रा योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को की गई थी। अगला सवाल है, हाल ही में CISF ने कहा पहली महिला कमांडो यूनिट की शुरुआत की? तो ये तो क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बताया था कि CISF ने पहली महिला कमांडो यूनिट की शुरुआत कर ली। कहाँ पर करी है? तो मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के जबलपुर में CISF ने पहली महिला कमांडो यूनिट की शुरुआत करी है। ये देश की सुरक्षा में महिला शक्ति की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक अहम कदम है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के जवानों की नियुक्ति इंडस्ट्रियल एरिया और एयरपोर्ट्स पर आप देखते हैं। फॉर्मेशन ईयर 1969 दिल्ली में हेडक्वार्टर है। इसका मोटो है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, यानी कि संरक्षण एवं सुरक्षा। महानिदेशक है राजविंदर सिंह भट्टी। मध्य प्रदेश के फैक्ट लगभग
15 दिन से हमने नहीं पढ़े हैं। लास्ट टाइम 12 अगस्त को डिस्कशन किए थे, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। राजधानी भोपाल, मुख्यमंत्री मोहन यादव, राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल, लोकसभा सीटें 29, राज्यसभा सीटें 11 हैं। 10 अगस्त का ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने मध्य प्रदेश के रायसेन जिले का जो उमरिया गांव है, यहाँ 1800 करोड़ की लागत से बनने वाले बीईएमएल रेल मैन्युफैक्चरिंग हब की आधारशिला रखी। जबलपुर में पहला हिंदी माध्यम का एमबीबीएस कॉलेज बनेगा। पचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदल करके राजा भभूत सिंह वन्यजीव अभ्यारण्य किया गया। राहवेर योजना मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू करी। देश की पहली जीसीसी पॉलिसी प्रोजेक्ट चीता के तहत यहाँ बोत्सवाना से 8 चीते लाए जाएंगे। ग्वालियर है यूनेस्को में शामिल सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में शामिल किया गया था। माधव टाइगर रिजर्व देश का 58 नंबर का टाइगर रिजर्व है। सांची है पहली सोलर सिटी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लास्ट ईयर ग्वालियर में बायो सीएनजी प्लांट के साथ भारत की पहली अत्याधुनिक आत्मनिर्भर लाल टिपारा गौशाला का उद्घाटन किया। सवाल 10वां है, 29 अगस्त यानी कि आज के दिन राष्ट्रीय खेल दिवस है जो ये किसके सम्मान में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद के सम्मान में, जिन्हें हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नीरज चोपड़ा के सम्मान में 7 अगस्त का जो दिन है भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद के सम्मान में 12 जनवरी का जो दिन है, इसे हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है। इनकी एक किताब है द रेस ऑफ माई लाइफ, ये भी आप रिलेट कर सकते हैं। और मेजर ध्यानचंद पर आधारित जो किताब है इसका नाम है गोल। अगस्त महीने के इंपॉर्टेंट डे पर नजर डालते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब डे और विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस 1 अगस्त है। हिरोशिमा डे 6 अगस्त, 7 अगस्त हैंडलूम डे, 8 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन की 83वीं वर्षगांठ। नागासाकी डे 9 अगस्त, 10 अगस्त वर्ल्ड लायन डे, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, 12 अगस्त है इंटरनेशनल यूथ डे और वर्ल्ड एलिफेंट डे, 13 अगस्त है विश्व अंगदान दिवस, 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, 19 अगस्त वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, 20 अगस्त वर्ल्ड मॉस्किटो डे, 23 अगस्त है नेशनल स्पेस डे। 11वां सवाल है इन प्रेज ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स किताब किसने लिखी है? तो ये किताब के लेखक हो जाएंगे मनोज के झा। और ये वाला क्वेश्चन ना द हिंदू में भी प्रकाशित हुआ था। बुक्स एंड ऑथर वाले टॉपिक में आप इसे ऐड कर सकते हैं। पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो हैं धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, इन्होंने अभी अगस्त महीने में किताब लॉन्च की है वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। वाई भारत मैटर्स किताब विदेश मंत्री एस जयशंकर की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बेसिक किताब है अजय टू योगी आदित्यनाथ। इसके राइटर है शांतनु गुप्ता। बुक्स एंड ऑथर का रिवीजन कर लेते हैं। एम एस स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया किताब लिखी है प्रियमवदा जयकुमार ने। वुमन लाइफ फ्रीडम मरजाने सत्रापी। अ डिफरेंट काइंड ऑफ पावर जेसिका अर्डन। द डायरी ऑफ क्रिकेटर वाइफ पूजा पुजारा। हार्ट लैम्प बानू मुस्ताक जिसके लिए इन्होंने 2025 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जीता। द विनर माइंड से सेन वॉटसन। नाइफ सलमान रश्दी। रौद्र सात्विकम प्रभा वर्मा। यादे 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 पुष्पा भारती। वेलकम टू पैराडाइज ट्विंकल खन्ना। मर्सनरी डी सुब्बाराव। इजराइल वॉर डायरी विशाल पांडे। गोल्डन ईयर्स रस्किन बॉन्ड। वाई भारत मैटर्स अजय शंकर। 12th फेल अनुराग पाठक। 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी एम नरवने। टॉम ऑफ सन गीतांजलि श्री कैरोस जेनी अर्पण बेग की है। फिर है वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ की। पीएस रमन की है लियो द अनटोल्ड स्टोरी। तो ये आपके 11 ही क्वेश्चन। ठीक है। भारत को विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2025 में कौन सा स्थान दिया गया? भारत 41वें स्थान पर रहा था, ये हमने कल देखा था। आज का सवाल है किस शहर में 15वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।